हो सकता है कि भाई अली की ये सारी बातें मैंने शेयर करके उनकी नेकियों पर मैंने पानी फेर दिया हो कि जो ना खर्चा मैं देता हूँ, पैसे मैं देता हूँ आपको। तो मेरे मना करने के बावजूद भी यकीन करें ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला की रहमत करम और फजल से आज की अपनी छोटी सी वीडियो को करते हैं आगाज़ और आप सबको कहते हैं खुशामदीद जी। टाइम जो है तकरीबन 10:30 हो रहे हैं। तो अभी मैं अपने अब्बू जी को लेकर अपने शहर फतेहपुर जा रहा था डॉक्टर साहब के पास के अब्बू जी के ना कोई दांत लगवाने हैं। उनके दांत भी बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि आर्टिफिशियल दांत होते हैं यही लगवा लेते हैं, क्योंकि खाने का अब्बू को काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। जब भी रोटी या कोई इस तरह की चीज़ वो खाने लगते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल से वो ना खाते हैं। तो देख रहा था काफ़ी दिनों से कि बड़ी मुश्किल से ना अब्बू जी ना खाना भी जो है ना बड़ी तकलीफ़ में खाते हैं। अब्बू को मैंने कहा था कि अब्बू जी चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और आपके ना वो दांत मैं लगवा देता हूँ। पहले तो अब्बू मान ही नहीं रहे थे। अभी अल्लाह का शुक्र रात मैंने फिर थोड़ा सा जोर देकर उनको कहा है तो अभी कह रहे हैं चलो ठीक है भाई देख लेते हैं जाकर। पता मैं कर आया था डॉक्टर साहब के पास कि ये कितने के दांत लग जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बिल बना दिया था। वैसे तो वो कह रहे थे कि अंदर की ना वो जुबाड़ी देखेंगे, उस हिसाब से ना फिर वो हम बना देंगे, लेकिन जो उन्होंने एस्टीमेट बताया था वो तकरीबन वो कह रहे 30 से 35 हज़ार के अंदर अंदर ना ये जो जुबाड़ी है ना दांत दोनों ऊपर नीचे वाले ये लग जाएंगे। क्योंकि वो कोई 1000 रुपये का दांत बता रहे थे, एक 1500 का दांत बता रहे थे एक दांत, और एक गालबन 2000 का या अपने 1800 का उन्होंने बताया था। ये 3 किस्म के उन्होंने कहा कि दांत होते हैं हमारे पास। तो आगे आपकी मर्ज़ी है जो भी आप लगवाना चाहें जिस हिसाब से। अब्बू जी को भी लेकर जाता हूँ उधर, क्योंकि आज मंगल का दिन है और मंगल वाले दिन और मंगल और बुध ये 2 दिन डॉक्टर जो है ना दांतों वाला इधर आता है हमारे फतेहपुर में। हफ्ते में 2 दिन ही आते हैं सिर्फ, बाकी तो वो नहीं आते। पिछले हफ्ते जब वो पिछले मंगल वाले दिन जब वो आए थे तो उस दिन मैंने उनसे जाकर मुलाकात की थी, मिल लिया था, सारी बातचीत उनसे कर ली थी। तो वो कह रहे थे कि अब्बू जी को ले आना, हम उसका ना वो कुछ जो है ना ये बड़ी का साइज़ ले लेंगे, उस हिसाब से ना फिर 8-10 दिन के अंदर अंदर आपको दांत जो है ना बना कर दे देंगे। और फिर आपने अपने वाला साहब को लेकर आना इधर, तो हम फिट कर देंगे उनके दांत। तो इंशाल्लाह ये भी लेकर चलता हूँ अब्बू जी को, और उधर जो भी सीन होंगे सब अपने बहन भाई से शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो काइंडली मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह जो भी सीन होगा सब अपने बहन भाई से शेयर करते हैं। अच्छा जी, डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर अब्बू जी को लेकर पहुँच तो आया हूँ इधर, बड़ी मुश्किल से अब्बू जी को लेकर आया हूँ उधर घर से। एक दफ़ा फिर नहीं आ रहे थे, कहते थे कि यार ऐसे आपने फजूल पैसे जो है ना ज़ाया करने हैं, फ़ायदा तो है नहीं, इतनी तकलीफ़ होगी, ये होगा वो होगा, कुछ तरह की बातें कर रहे थे। मैं अब्बू को कह रहा था कि अब्बू जी कुछ भी नहीं होता, अब चलें तो सही। तो अभी डॉक्टर साहब लगे हैं इनका वो करने, जब स्ट्रेचर पर उनको लिटाया है ना वो साइज़ वगैरह लेना है मुँह के अंदर से दांतों का। तो अभी भी बड़े परेशान हो गए थे इधर बैठे हुए, कहते कि यार ये पता नहीं कोई ऑपरेशन करने लगे हैं या क्या करने लगे। बड़ी मुश्किल से अब्बू जी को मैंने इधर बैठाया है। तो मुझे डर है कि उठकर अब्बू चले ही ना जाएँ। अभी बार-बार मेरी तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि यार छोड़ो पर डॉक्टर साहब आ तो गए हैं नहीं अभी। अच्छा जी, अभी डॉक्टर साहब के क्लिनिक से तो बाहर आ गए हैं, तो घर में चलकर आपको बताता हूँ कि अब्बू जी ने उधर क्या शुगर लगाया है। ये अब्बू जी के कोई दोस्त थे, कह रहे थे यार शहर में आए हुए हैं तो वो ना चलते हैं उधर। बल्कि दोस्त क्या है, ये दुकान जब शुरू में ना अब्बू जी मेरे तंदुरुस्त थे, सेहतमंद थे जवानी में, तो ये दुकान थी इनकी, ये जो सामने आपको नज़र आ रही है 2 दरवाज़ों वाली, ये दुकान इन्हीं की होती थी। पार्टनरशिप पर एक और भाई होते थे और एक अब्बू होते थे। वो तो खैर फौत हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अभी उनके बेटे होते हैं, ये अब्बू जी के साथ उनका बेटा बैठा हुआ है। तो अब्बू कह रहा था कि यार मुझे उस जगह पर ले चलो, मैंने ना अपनी वो जगह जाकर देख कर आनी है जिधर मैंने टाइम अपना गुजारा है। पीटर इंजन और इस तरह के ना कुछ काम होते थे, ये बोरिंग वाला सिस्टम वो करते थे इधर। अभी घर के लिए कोई सब्ज़ी ले रहे हैं, तो उसके बाद निकलते हैं जी घर की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले तो इधर मैं कुछ बातें अपने तमाम बहन भाइयों को, अपने देखने वालों को, जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है उन तमाम को देखने वालों को ये इधर एक बात बताना मैं ज़रूरी समझता था कि ये जो मेरे वाला साहब का जितना भी अरेंजमेंट हो रहा है ना, ये दांत लग रहे हैं उनको, ये टोटली खर्चा भाई अली कर रहे हैं। मैं 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी तो इतनी गुंजाइश ही नहीं थी। पता तो मुझे था कि ये दांत मैंने अब्बू को लगवाने हैं, जेब इजाज़त नहीं दे रही थी,
क्योंकि ये दांत लगवाना काफ़ी महंगा काम होता है। थोड़ा बहुत अगर होता तो वो तो मैं कर लेता, लेकिन ये काफ़ी महंगा काम था, जिस वजह से ना ये मुझसे नहीं हो रहा था। एक दिन भाई अली इधर आए हैं, अबू जी खाना खा रहे थे, तो उन्होंने देखा तो मुझे कह रहे थे कि यार आपके वाला साहब के दांत नहीं है। मैंने कहा वीर जी नहीं है उनके। तो फिर उन्होंने उसी दिन ही मुझे फ़ोर्स करना शुरू कर दिया कि अपने अबू के दांत लगवाओ, इसके जो है ना खर्चा मैं देता हूँ, पैसे मैं देता हूँ आपको। तो मेरे मना करने के बावजूद भी यकीन करें, ये अभी जो कुछ भी है ना सब भाई अली ने किया। नाराज़ तो भाई अली वीर मुझसे होंगे ये बात सुनकर, मेरी वीडियो देखकर, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनका क्लास फेलो भी हूँ, मेरे हम उम्र भी हैं, हम दोनों पले बढ़े हैं इसी गाँव में, इसी एक साथ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अभी जो हालात जैसे बने हुए थे तो ये सब कुछ बताना इधर ज़रूर था। वैसे भी वो गाहे बगाहे हमारे गाँव में इस तरह की, जो अगर किसी गरीब बच्ची की शादी हो उसमें वो हिस्सा मिला देते हैं। अगर यानी कि हर वो छोटे-छोटे काम करते हैं। अभी भी वो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक प्लान बना हुआ है कि गाँव में कुछ उन्होंने ना गरीब लोगों को घर बनाकर देने हैं छोटे-छोटे। तो अल्लाह ख़ैर करे इंशाल्लाह, वो काम अभी गाँव में शुरू करा रहे हैं चंद दिनों तक। बाकी इमाम जुनैद की भी उन्होंने काफ़ी हेल्प की है। तो ये सारी बातें वैसे उन्होंने मुझे मना की हुई थी कि ये शो नहीं आपने करनी। वो किसी को बताते नहीं इस तरह की बातें। ये मुझे पता है या इमाम जुनैद को पता है या उनको पता है। तो यकीन करें, हालाँकि भाई शाहिद भी उनके साथ 24 घंटे रहते हैं, भाई शाहिद भी, लेकिन उनको भी शायद इन बातों का ना पता हो। तो उनके मना करने के बावजूद भी मैं ये बातें इधर शेयर कर रहा हूँ अपने बहन-भाइयों से। तो बाकी उनके घर के मामलात हैं उनकी वालदा, वालिद, भाइयों के साथ, तो अल्लाह करे आस्ता-आस्ता वो भी ठीक हो ही जाएँगे। बहरहाल ये मैं अपने तमाम बहन-भाइयों को थोड़ा-सा बता दूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। तो बस मैं इतना ही अपने बहन-भाइयों से ही बताना चाहता हूँ कि जो ताली है ना वो एक हाथ से नहीं बज रही, ये दोनों साइडों से बज रही है। तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, ये चंद दिनों तक, कुछ अरसे तक मुझे उम्मीद है कि ये साहब जो निज़ाम इनका ठीक हो जाएगा। आखिर माँ-बाप हैं, बहन-भाई हैं, एक ना एक दिन इकट्ठा तो उन्होंने होना ही है। अल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह, वो जल्द ही वो टाइम भी आएगा और इंशाल्लाह हमारी पूरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, इन सब बहन-भाइयों को, वालिदैन को इकट्ठा देखेगी इंशाल्लाह। हो सकता है कि शायद ये बातें मैंने शेयर करके उन भाई अली की नेकियों पर पानी फेरा हो, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला नीयत देखता है बंदे की। अल्लाह ताला इंशाल्लाह उनको इसका अजर लाज़मी दे। बाकी मैं भाई अली का निहायत मशकूर हूँ कि मेरे वालिद के लिए उन्होंने इतना किया। अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे, अल्लाह ताला उनको नेक और साले औलाद से नवाज़े। बल्कि जितने भी हमारे बहन भाई बेऔलाद हैं, अल्लाह ताला उन सबको नेक और साले औलाद अता फ़रमाए, और जितने भी हमारे बहन भाई बीमार हैं, अल्लाह ताला मौजूद समेत सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अबू जी को लेकर घर में पहुँचा हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा था कि 1 हफ़्ते तक ना इंशाल्लाह ये हम इसका पूरा वो जो है ना वो सेटअप तैयार कर देंगे। तो नेक्स्ट आपने ना जो उन्होंने डेट मुझे दी है, उस डेट पर आपने अब्बू को लेकर इधर आ जाना, तो हम दाँत जो है ना उनके फिट कर देंगे अंदर। तो कोई मसला परेशानी इंशाल्लाह नहीं बनेगी। अबू जी ने खैर उधर काफ़ी शुगर लगाया था क्योंकि बुज़ुर्ग हैं, फिर वो थोड़ा-सा ना टेंशन ले गए थे कि ये पता नहीं मेरे साथ क्या करने लगे हैं। तो फिर डॉक्टर साहब ने भी समझाया, मैंने भी फिर उनको समझाने-बुझाने के बाद खैर जब उन्होंने वो सारा सिस्टम देखा अपनी आँखों से, तो फिर मुतमईन हो गए थे कि ये सारा काम जो है ना ये ठीक है। तो बाकी आज की अपनी वीडियो को बस इधर मैं एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम बहन-भाइयों को मेरी आज की छोटी-सी वीडियो और भाई अली की ये कावश ज़रूर पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन-भाइयों का हामी और नासर हो। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।